हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने बताया कि आपको सीजीपीए और जीजीपीए में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो पहले हम देखते हैं सीजीपीए और जीजीपीए एग्जैक्टली है क्या। ये एजुकेशन में एक ग्रेडिंग सिस्टम है। हम जानते हैं कि क्लास लोअर मींस जूनियर लेवल पे स्कोर्स वगैरह मार्क्स दिए जाते हैं, एंड उसके ऊपर जब हम क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं तो ग्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो जो है सीजीपीए और जीजीपीए उसी का पार्ट है। ये एक ग्रेडिंग सिस्टम है। तो सीजीपीए क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये जीपीए से कैसे रिलेट करता है। ये जो है मीन मीन्स एवरेज होता है जीपीए का, ठीक है, ग्रेड पॉइंट एवरेज का। तो जीपीए क्या होता है कि जब हमारा कोई सेमेस्टर ख़त्म होता है या कोई टर्म ख़त्म होता है, तो जो बच्चे का रिज़ल्ट आता है तो उसमें जो है टीचर्स जो है उसको ग्रेडिंग देती हैं इन द फॉर्म ऑफ जीपीए, राइट। और सीजीपीए क्या है, सीजीपीए जब हमारा पूरा टर्म कंप्लीट हो जाता है, पूरा एजुकेशनल ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वो सीजीपीए कहलाता है, फाइनल ग्रेडिंग जो होती है। ठीक है, वो ग्रेडिंग कैसे निकालते हैं हम, जो हर सेमेस्टर में हर टर्म में जो हमें जीपीए प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है, उसके मीन को ठीक है सीजीपीए कहते हैं। तो देख सकते हैं आप, इट इज़ द मीन ऑफ द जीपीए ऑफ अ स्टूडेंट दैट ही हैज़ ऑब्टेन्ड इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन द कोर्सेज दैट ही हैज़ टेकन। जो उसने कोर्स लिया है उसके में जो उसे जीपीए दिया गया है, आप कह सकते हो इंटरनल, एक तरह से बहुत आसान सी लैंग्वेज में जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, ठीक है, उसमें हमें जीपीए दिए जाते हैं। तो उसका जब हम एवरेज लेते हैं तो सीजीपीए कैलकुलेट होता है लास्ट में। इंटरनल एग्ज़ाम्स के मार्क्स जुड़ते हैं ना, तो उसी के एवरेज को सीजीपीए कह दिया गया है। टू अराइव एट सीजीपीए, देखिए इसमें गिवन भी है, टू अराइव एट सीजीपीए ग्रेड पॉइंट्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन ऑल सेमेस्टर्स आर एडेड एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ हिज टोटल क्रेडिट आवर्स। मीन्स आप जैसे बीएड का है, बीएड में एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर में इंटरनल एग्ज़ाम भी होते हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो जो है जब हमारा फाइनल एग्ज़ाम्स होता है तो उसमें क्रेडिट आवर क्या है, 2 सेमेस्टर्स। टोटल क्रेडिट आवर इज़ व्हाट, 2 सेमेस्टर। और हर सेमेस्टर में कितने मार्क्स हमें मिले हैं वो, ठीक है। जैसे कि आप फिर से समझिए इसको, पूरे बीएड में जो है 4 सेमेस्टर होते हैं, ओके। राइट में लास्ट में जाके हमारे बीएड का एक फ़ाइनल स्कोर हमारे सामने आता है, ठीक है। तो 4 सेमेस्टर है, तो ये क्रेडिट, टोटल क्रेडिट आवर वो क्या हुआ, वो 4 सेमेस्टर हो गया। और सीजीपीए इज़ व्हाट, सीजीपीए इज़ द वॉट एवर वी गेट द ग्रेड in the end of semester, okay. If there are 2 semester in a year, a student gets CGPA for a year, एक साल का उसको मिलेगा CGPA. The grade in the semester get him SGPA, जो सेमेस्टर में उसको ग्रेड मिलता है, GPA मिलता है, उसको क्या कहते हैं, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज. So if there are 8 semester in a degree course, just add up the SGPA and divide by 8 to get to the CGPA of student. ओके, आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। अ CGPA इज़ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस फ्रॉम 0 to 4 कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करते हैं CGPA, एवरेज ऑफ GPA फ्रॉम ऑल कंप्लीटेड टर्म्स और सेमेस्टर, है ना। देखिए क्या है, एवरेज ऑफ योर जीपीए फ्रॉम ऑल कंप्लीटेड टर्म और सेमेस्टर। देखिए जैसे आपको हर सेमेस्टर में जीपीए फॉल इन 2017 का जो जीपीए था, जो सेमेस्टर था उसमें 2.5 आपको ग्रेडिंग मिली, विंटर में 2018 में 3.1 ग्रेडिंग मिली, राइट। तो सीजीपीए क्या हुआ, इन दोनों जीपीए को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि 2 सेमेस्टर की बात हो रही है, ठीक है, बाई 2 सेमेस्टर। तो इसका सीजीपीए कितना आ गया, 2.80। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जीपीए एंड सीजीपीए। आई होप
डिफरेंस भी बताने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आपको उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर भी है तो मैं बता देती हूँ। जीपीए एंड सीजीपीए आर ग्रेड सिस्टम, हम जानते हैं ये एक ग्रेडिंग सिस्टम है, यूज्ड इन डिफरेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू असाइन एन इवेलुएटिव मेजर ऑफ अ स्टूडेंट स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज़। यस, ये देखिए स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज़ मींस जो ग्रेडिंग सिस्टम है जो जीपीए और सीजीपीए के थ्रू किया जाता है वो स्टूडेंट के स्कॉलिस्टिक एबिलिटी मींस उसके सब्जेक्टिव नॉलेज, जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बेसिस पे किया जाता है, कितना उसने स्कोर किया, उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा, ये सब इवेलुएट करते हैं जीपीए और सीजीपीए के थ्रू। बोथ जीपीए एंड सीजीपीए आर रिफ्लेक्टिव ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। देखिए क्या रिफ्लेक्ट करता है, मार्क्स हमें क्या दिखाते हैं कि हमने कितना पढ़ा, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही एग्ज़ाम में। अभी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा मार्क्स क्या दिखाएगा कि आपने किस तरह से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस की। तो जीपीए और सीजीपीए भी वही काम करता है इन अ सेमेस्टर और द एंटायर कोर्स डैट ही हैज़ स्टडीड, चाहे वो सेमेस्टर का हो चाहे वो एंटायर कोर्स का हो। बट सम कॉलेजेस गिव मोर इंपॉर्टेंस टू जीपीए दैन सीजीपीए वाइल ग्रांटिंग एडमिशन टू स्टूडेंट्स। जीपीए इज कैलकुलेटेड फॉर अ सिंगल टर्म, जीपीए इज कैलकुलेटेड फॉर अ सिंगल टर्म और अ ईयर, ठीक है। वेयर एज सीजीपीए इज कैलकुलेटेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। This is the main difference. Many colleges have a cutoff GPA for admission into different courses. This means that a student must consistently obtain high GPA. ठीक है, जितना ज़्यादा GPA होगा ऑब्वियसली उसका CGPA भी सब बहुत ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी मेरिट ऊपर चली जाएगी। CGPA देखिए, CGPA इज़ फॉर अ होल कोर्स विच मीन्स डैट हाई CGPA is for a whole course, which means that a high CGPA require high GPA in all years, right? High CGPA require good GPA। आपके सेमेस्टर्स में जितने अच्छे मार्क्स होंगे आगे जाके वो उतना ही अच्छा एवरेज देगा और CGPA आपका अच्छा होगा। ओके, थैंक यू गाइज, होप दिस विल हेल्प यू, थैंक यू सो मच।